बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चे हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह किस तरह से करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर भी अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन? तीन है बच्चे। एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी भी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है ये तो बिल्कुल। दूसरा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है ऑफ अ मैट्रिक्स। तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इस लेक्चर में बच्चे हम ये दो पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन वाला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी मैट्रिक्स को किसी भी मल्टी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स को, सारे मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करना है। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्केलर नंबर हमारे पास के है, हमने के ए फाइंड करना है। तो के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। यानी के जो है वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज बीन मल्टीप्लाई बाय स्केलर के। इन पर्टिकुलर इफ के हमारे पास -1 आ जाए, ठीक है, के की वैल्यू -1, तो फिर यही मैट्रिक्स ए हमारे पास बच्चे आ जाएगा -a, -b, -c, -d, -e और -f, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा -a, यानी के हमारे पास -1 है तो -a आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एक ही कंसेप्ट है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऐड उस वक्त हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी उसी वक्त होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ऑर्डर अगर सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई भी हो जमा भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। दीज कैन बी एडिड देन देयर सम डिनोटेड बाय a प्लस b। और इसी तरह से ये माइनस हो सकते हैं, a माइनस b आ जाएगा। ऑफ अ इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसको हम कहेंगे कि ये जमा होने के लिए काबिल जमा होने के काबिल है, ठीक है। a प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज a एंड b, यानी a और b की क्रॉसपोंडिंग एंट्री जब ऑर्डर सेम होगा तो उसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज, क्रॉसपोंडिंग का मतलब ये बच्चे समझ लें 3 है, इसकी क्रॉसपोंडिंग यानी उसके मुतनाज़ा अरकान 4 है, 8 है इसके 1 है, 2 है तो इसके -2, ठीक है। यानी अगर a को हम मैट्रिक्स को हम b के ऊपर रख दें तो 3 4 के ऊपर आएगा, 8 a के ऊपर, 2 -2 की, इसी तरह 5 3 के ऊपर, 3 0 के ऊपर, 1 6 के ऊपर, 6 2 के ऊपर और 0 3 के साथ। और ये जो जिसके ऊपर आएगा वो उसमें आपस में जमा हो जाएंगे। इसी तरह बेटे सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होगा तो माइनस हो सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो माइनस नहीं हो सकते। अगला बच्चे इसमें कंसेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जमी माकूस क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स दैट व्हेन एडेड टू एनी मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर लीव्स इट्स अनचेंज। यानी अगर हम उसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का जमा कर दें तो उसमें कोई तब्दीली वाकया ना हो तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ओ आपको पता है ये क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इन्होंने एक एग्जांपल दिया ए और ये ओ दे दिया। अब जीरो, ये सारे के सारे एलिमेंट 0 0 है, 0 0 जब जमा भी करेंगे तो बेटे उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ए ही आ जाएगा, यानी ए प्लस ओ प्लस ए, तो ये ए आ जाएगा। ये आपस में क्या है? एडिटिव जमी माकूस है। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और ये आ जाएगा जमा के लिहाज से इसका हमारे पास माकूस क्या आएगा? जमा के लिहाज से बच्चे माकूस ये आ जाएगा कि इसका हमारे पास एक और मैट्रिक्स आएगा -a, ठीक है। मैट्रिक्स -a आ जाएगा तो वो आपस में क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब अगर उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये o आ जाएगा, ठीक है। नल मैट्रिक्स आए। अब ए हमारे पास मैट्रिक्स है, जब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो इसके साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, यानी एलिमेंट्स के जितने भी साइन है प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। जब इनको हम बच्चे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओ आ जाएगी। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ से आ जाएगा ए एंड -a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ए और -a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएगी। एक्सरसाइज है 3.3। अब पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये बताना कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स कॉलम हैं जो एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है बच्चे, क्या था कि इसमें हमारे पास ऑर्डर सेम हो, जिसका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं और जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो जमा या माइनस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हम पहले ऑर्डर लिख लेते हैं।
ये हमारे पास मैट्रिक्स है बच्चे, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 बाय 2। ठीक है, इधर ही मैं लिख लेता हूँ। इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, यानी दो कितारें हैं दो कॉलम है। अब इसके अंदर एक दो कितारें हैं और एक कॉलम है, तो 2 बाय 1। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे एक हमारे पास क्या है, कितार है, एक 1/2 इसमें कॉलम है। अब इसमें 1 2 रोज है और 1 2 कॉलम्स है, 2 बाय 2। और इसमें 1/1 एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो उसमें हो जाएगी और एक ही कॉलम होगा। एफ बेटे आ जाएगा, तो इसमें एक हमारे पास क्या है, रो है और दो हमारे पास एक दो कॉलम है। जी के अंदर एक दो रोज है और एक कॉलम है, 2/1। और एल के अंदर देखिए एक दो रो है और 1 कॉलम है, 2/1। और इसमें 1/1। अब मैंने इसलिए लिखा ताकि बच्चों आपको आसानी हो जाए कि जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में एक दूसरे से ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। जिनका ऑर्डर सेम नहीं है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में नहीं हो सकते। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ए और डी, ठीक है, 2/2 इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो लिख देंगे ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह आप दूसरा देखते हैं, बी, इसका 2/1 वाले ऑर्डर, 2/1 ठीक है, 2/1 वाला एक ये और एक ये, यानी बी जी और एम तीनों के ऑर्डर सेम है। हम लिख देंगे बी जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सेम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे सी को, 1/2 वाले ऑर्डर जिसमें एक रो इसमें एफ में है, सी में और एफ में, इसके अलावा और कोई नहीं है। हम लिख देंगे सी एंड एफ, ठीक है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अब कौन से रह गए हमारे पास, तीन हो गए, 2/2 वाला भी हो गया, 2/1 वाले भी हो गए हैं, 1/2 वाले भी हो गए। 1/1 वाले, 1/1 एक ये है बच्चों और 1/1 एक है ये है। ठीक है, एक दो, यानी ई और एच। अब लिख देंगे ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहला सवाल तो बच्चे ये था, सिर्फ हमने ये बताना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चे, हमारे पास बिल्कुल आसान है। अब हमने जमा माइनस कर दिया, जमा माइनस कैसे करना है, हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा करना है। अब इफ एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ये दे दिया है, वाई मैट्रिक्स ये दे दिया और जेड ये, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो फिर हमने बच्चों मालूम करना है एक्स प्लस वाई। सबसे पहले पहला पार्ट है एक्स प्लस वाई। एक्स का एक्स मैट्रिक्स बच्चे है हमारे पास 1 -1 -2 2, ठीक है, प्लस, और वाई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। अब इनको, इनका ऑर्डर तो सेम है, 2/2 और 2/2। अब इनको जब हमने प्लस करना है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स यानी मुतनाजरा अरकान को आपस में जमा कर देना है। 1 + 1 1 + 1 -1, दरमियान में प्लस और ये 2 -2, ठीक है, प्लस 3 2 + 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने किया क्या है, पहले वाले को इससे जमा कर दिया, -1 को इससे, इसके मुतनाजरा अरकान है यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, -2 3 के 2 और 4 के। तो यहाँ से बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 -1 + 2। जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम माइनस करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देनी। दो में से एक गया तो हमारे पास एक बचेगा। यहाँ पर भी देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, ये नहीं देखना दरमियान में प्लस आ गया, आपने देखना साइन डिफरेंट साइन है। 3 में से 2 निकालेंगे तो बच्चों एक आ जाएगा प्लस का, 2 + 4 और ये 6। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x + y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, सेकंड पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, y + 7z। अब ये 7 जो है ना स्केलर नंबर है जिसने z के साथ मल्टीप्लाई होना है। सबसे पहले हम y मैट्रिक्स लिख लेते हैं, y हमारे 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, प्लस 7 पहले साथ में लिखेंगे, 3 0 0 -2 और ये हमारे पास है z। पहले 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, 1 2 3 4 बच्चे ये एज इट इज आ जाएगा, इसको कोई तब्दीली नहीं करनी। प्लस 7 को 3 से करेंगे 21, 7 को 0 से मरेंगे 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या कर देगा उसको 0। 7 को -2 से करेंगे -14। ठीक है,
अब बच्चे इन दोनों को प्लस कर लें, 1 + 21, 1 + 21, ठीक है, 2 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 3 + 0, 4 प्लस आएगा ना, प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस का हो जाएगा -14, ठीक है बच्चों, इसको आपने इस तरह से कर लेना है। यानी हमारे पास 4 प्लस -14 था, प्लस -4 -14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चे इसको 1 जमा 21 ये आ जाएगा हमारे पास 22, 2 जमा 0 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 जमा 0 3, 4 -14। अब देखिए हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, 14 में से 4 गए तो हमारे पास 10 रहेगा और बड़ी के साथ साइन माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है बच्चे 4x - z। अब x को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 हमारे पास स्केलर है और फिर हमने इनको आपस में माइनस कर देना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, ये भी माइनस वाला आ गया। z हमारे पास 300 - 2। अब पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स यानी तमाम अरकान को 4 से, 4 1 दा 4, ठीक है, 4 1 दा 4, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, 4 2 दा 8 और ये माइनस है प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, 4 2 दा 8 -300 - 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जैसे हमने प्लस किया था ना वैसे दरमियान में माइनस आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से 4 पहले 4 फिर दरमियान में माइनस और ये 3, -4 -0, ठीक है, 4 -0, -8 -0, -8 और -0 और 8 माइनस 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 और माइनस +2, ठीक है बच्चों, इस बात की समझ आ गई ना, हमने क्या किया, 8 माइनस और ये -2 था, माइनस और माइनस प्लस, तो 8 + 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से 4 में से 1 को माइनस करेंगे बच्चे 1 आ जाएगा, -4 -0 तो ये -4 आएगा, -8 -0 तो ये -8, ठीक है, 8 + 2 और ये 10 हमारे पास आ गया, ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारे पास x + 2y + 3z, ठीक है, x मैट्रिक्स आ गया जमा 2 स्केलर आ गया, उससे मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -2 2, ऐसे ही पहले वाला तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 से कर देंगे, 3 3 दा बच्चे 9 आ जाएगा, 0 3 को 0 से करेंगे 0 3 2 दा -6। अब यहाँ पे बच्चों एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं आप और इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों को पहले ऐड कर लें फिर उसके समय ये ऐड करनी है, या तीनों को इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा ऐड कर लें तो बच्चों ज्यादा आसान रहेगा आपको, बिल्कुल क्योंकि शॉर्ट है 1, ठीक है, हर एक का पहला पहला +2 +9, ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे 2 2 को कर लें, इन 2 को करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, वो भी उसी तरह से हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ से आ जाएगा -1 पहला +4 +0, ठीक है, -2 +6 और ये +0, 2 +8 ये 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -6, ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस था, प्लस -6 था तो प्लस माइनस -6 डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ से इनको ऐड कर दें, 1 जमा 2 जमा 9, 9 10 11 और ये 12 आ गया, ठीक है, अब ये 0 तो निकल गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस माइनस का 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, 8 प्लस का ये 2 प्लस का 8 और 2 10, 10 में से बच्चे 6 निकाल देंगे तो ये भी यानी 4 4 आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 बच्चों है उसी तरह से x - 4y + z। अब हमने y में सिर्फ स्केलर है 4 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी एज इट इज रहने देंगे, 1 -1 -2 और ये 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से नहीं करना, यहाँ पे गलती कर देते बच्चे, -4 से हमने 4 से करना, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा बच्चे 12 और 4 4 दा 16, ठीक है, 4 4 16 जमा 3 0 0 -2। अब इसमें भी बच्चे आपके पास ऑप्शन है, या तीनों को इकट्ठा कर दें या अलग अलग कर दें, जैसे आपको आसान लगे।
अब इसमें हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अलग अलग कैसे करना है। वन, पहले इन दोनों को कर लेते हैं -1 -4, ठीक है। -1 -8 आ जाएगा, -2 -12 और 2 -16। इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं बच्चे, ठीक है। 3 0 0 -2, उसमें सिर्फ एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, एक दो स्टेप बच जाएंगे। यहाँ से 1 -4 -3 -1 और -8 -9 -2 और -12 तो -14, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 -16, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14 और साथ माइनस, क्योंकि 16 के साथ हमारे पास माइनस है, प्लस 3 0 0 -2। अब इन दोनों को बच्चे ऐड कर देना आपने उसी तरह से, बिल्कुल ऐड करेंगे तो -3 +3, ठीक है, -9 +0 -14 +0 आ जाएगा, -14 प्लस माइनस -2। यहाँ से बच्चे इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? -3 और -3 तो 0 आ गया, -9 + 0 -9, -14 + 0 -14, -14 -2 ये -16 आ जाएगा, ठीक है। और ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है z - z, यानी हमें z में से z को ही माइनस करना है। z - z लिख लिया, 3 -3 आ जाएगा, 0 -0 आ जाएगा, 0 -0 -2 और ये माइनस और माइनस +2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, 3 में से 3 का 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0 और ये -2 + 0 0। और ये बच्चे नल मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कोई जीरो मैट्रिक्स बन गया 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स को हम जमा करें तो उनका आंसर हमारे पास क्या आ जाए? ओ, यानी ओ का मतलब क्या है बच्चे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें बिल्कुल हमने आसान आसान सवाल है, इसके 4 पार्ट हैं। इसका हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं। अब हमारे पास पहला है पी का बच्चे एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? हमने क्या करना है? -p ले लेना है, ठीक है। जिस टाइम -p, अब इनके भी साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस प्लस है तो -5 कर देंगे और ये माइनस है तो +7, ठीक है। अब ये -p जो है एडिटिव इनवर्स किसका है? p का, और p एडिटिव इनवर्स है -p का, यानी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसी तरह q ले लेंगे बच्चों, q माइनस करेंगे इसका तो यहाँ से आ जाएगा हमारे -9 और प्लस माइनस वाला +3, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे टोटली तौर पर। अब यहाँ पे r है बच्चे, इसका लेंगे -r, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है, और ये +1 फिर +2 और ये -3, और ये r -r जो एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और चौथे नंबर पे s हमारे पास है 1 0 0 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो -s आ जाएगा हमारे पास, और ये -1 0 प्लस या माइनस नहीं होता, 0 ही रहेगा, और ये -1, और ये एडिटिव इनवर्स है s का, ठीक है। बिल्कुल आसान एडिटिव इनवर्स, यानी हमने जस्ट क्या करना है, उसके साथ माइनस लगा देना है और दूसरे जो मैट्रिक्स हैं उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है, बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ जस्ट हमने क्या करना है, लॉज हमें दिए हुए कवानीन जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनको हमने वेरीफाई करना है। देखिए राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग करके हमने इसको प्रूव कर देना है कि a + b करेंगे और b + a करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। अब इस तरह करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड बच्चे ले लेते हैं हम a + b, यानी a मैट्रिक्स लेंगे, a मैट्रिक्स 2 3 -3 2 है हमारे पास, ठीक है, प्लस b मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। अब इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करना हमें आता है, इनके ऑर्डर सेम है, तो 2 + 3, पहले 2 + 3 फिर 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6, ठीक है। ये आपको पता लग गया कि ऐड किस तरह से हम करते हैं। अब 2 + 3 बेटे हमारे पास 5, 4 + 3 7 आ जाएगा, -3 + 5 यहाँ से 2 आएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और 6 + 2 8, ठीक है। और ये बेटे इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इसकी राइट साइड निकाल लेते हैं,
राइट हैंड साइड लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस ए, यानी बी मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख देंगे। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 और 6, प्लस ए मैट्रिक्स बचे 2 3 -3 और 2। इनको ऐड कर देंगे। ऐड बच्चे आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है का सवाल कर करके। 3 + 2, यहाँ पे 3 + 2 लिखा, आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। 4 + 3, यहाँ पे डायरेक्ट 4 + 3 हम लिखते हैं, आप 7 लिख सकते हैं। 5 + -3, 5 -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये 6 + 2। अब इनको बेटे ऐड कर लें, तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 बेटे, 4 + 3 7, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और ये यहाँ से 8। अब अगर आप गौर करें तो अभी हमने जो निकाला था मैट्रिक्स ऊपर वाला 5 7 2 और 8, 5 7 2 और 8, इसको हमने कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यानी साबित हो गया कि ये हमारे पास a + b और b + a आपस में बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है, देखिए a + b * +c, यानी यहाँ पे 3 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव लाइन a + b + c + a + b + c, ठीक है। ये एसोसिएटिव लाइन, पहले 2 पे ब्रैकेट, तीसरा एज इट इज, पहला छोड़ देना, अगले 2 पर ब्रैकेट। अब इसके हम पहले लेफ्ट साइड लेते हैं बच्चे, a + b + c। अब इसमें जैसे लिखा है ब्रैकेट वाले को हमने पहले सॉल्व कर लेना है। ए मैट्रिक्स लिखा, बी और ये ब्रैकेट डाल दी, प्लस और ये सी। अब इनको बच्चे हमने क्या कर लेना, प्लस कर लेना। 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3, 3 + 4, ठीक है, -3 + 5 और 2 + 6। अब हमने इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लिया, और ये +1 -2 0 और 5। जब हमने जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये ब्रैकेट खत्म हो गई, ठीक है। 2 + 3 5 7, यहाँ से 2 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, +1 -2 0 और 5। अब इसमें इनको ऐड कर दो, सी वाले को। 5 + 1 6 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। 7 प्लस माइनस माइनस, यानी 7 - 2 हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। 2 + 0 2, 8 + 5 13, ठीक है। ये बेटे मैंने इसको डायरेक्ट किया है ताकि आपको समझ ले कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, यानी हमारे पास एक साइड लेफ्ट साइड हमने निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड में a + b + c, ठीक है। ए मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे हम, 2 3 -3 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 और 6, प्लस सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 0 और 5, ठीक है बच्चों। यहां से अब हमने क्या करना है, पहले बी और सी को ऐड कर लेना है। 2 3 -3 और 2, इसको नहीं छेड़ना, इसको हमने एज इट इज लिख देना जिस तरह से है। इन दोनों को ऐड कर लें, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 3 + 1, ठीक है, 4 आ जाएगा। 4 प्लस और माइनस, 4 -2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 + 0 5, 6 + 5 और ये 6 और 5 बेटे आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। 6 और 5 को ऐड करेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। इधर मैं डायरेक्ट करता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। 2 + 4 6 आ जाएगा, 3 + 2 बेटे 5 आ जाएगा, -3 + 5 तो ये 2 2 + 11 और ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में क्या आई है, सेम आई है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 5 2 11, 6 5 और 2 11, दोनों इक्वेशन बच्चों सेम आई है। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्लस करना है और माइनस करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास है, बिल्कुल आसान है। अब उसने क्या, 2a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, ये भी एसोसिएटिव लॉ ही हमारे पास है। ठीक है, ए की जगह से मेरे पास 2a लिख दिया। अब 2 का मतलब है पहले a को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b ऐड कर देना है, फिर उसमें c ऐड कर देना है। अब ये मैंने पहले लिख लिया, देख 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 2 3 द 6 और 2 3 द -6, 2 2 द 4। ठीक है, ये बस तब्दीली आएगी, प्लस 3 4 5 और 6। अब इस पे ब्रैकेट डालनी है आपने, क्योंकि अभी हमने इसको सोल्व नहीं किया, सिर्फ हमने जस्ट स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। अब इन दोनों को बच्चे ऐड कर दें, जब ऐड करेंगे 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, -6 प्लस 5, माइनस का 6 जमा का 5, 6 में से 5 गए तो माइनस का 1, 4 जमा 6 और ये भी 10 आ जाएगा। ठीक है, इनको डायरेक्ट ही जमा कर दिया, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है प्लस माइनस करने की। अब शुरू में थोड़े से आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इनको प्लस करेंगे, 7 प्लस 1, ठीक है 8 आ जाएगा हमारे पास। 10 प्लस माइनस, 10 माइनस 2, ये भी 8 आ जाएगा। -1 प्लस 0 तो -1, 10 प्लस 5 15। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड निकाल लेनी है। राइट हैंड साइड बच्चे है हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी। अब उसी तरह से 2, पहले a हमारे पास 2 है, 3 है, -3 और 2, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, प्लस b मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास है 3 4 5 और 6, प्लस c मैट्रिक्स है 1 -2 0 और 5। ठीक है, अब क्या करना है हमने, साथ साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों को एक ही स्टेप में ऐड भी कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारा स्टेप बच जाए। 2 2 द 4, 2 3 द 6, ये -6 और 4, प्लस अब इनको बच्चे क्या करेंगे, ऐड 3 प्लस 1 4, 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 और ये 11 हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को बच्चे प्लस कर देना है, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, -6 प्लस 5 -1, 4 प्लस 11 15। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है, 8 8 -1 15, 8 8 -1 15। तो यहाँ से बेटे ये प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी पास साबित हुआ। कितने आसान सवाल हैं, जस्ट हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है, और कुछ नहीं इसमें बच्चे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। 3 इंटू ए प्लस बी, 3a प्लस 3b। बिल्कुल सिंपल, पहले a प्लस बी को ऐड कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें a को 3 से और b को 3 से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। अब पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 3 एज इट इज, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, -3 प्लस 5, बेटे यहाँ से 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 6 8, ये हमने पहले भी ऐड किया हुआ a प्लस बी शुरू में। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 3 7 द 21, 3 2 द 6, 3 8 द 24, यानी 3 का टेबल हमने पढ़ लेना है जो जो उसमें हमें दिया गया। इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में बिल्कुल इजी, 3a प्लस 3b, यानी हमने 3 पहले एज इट इज लिखना है, a हमारे पास है 2 3 -3 और 2। ठीक है, प्लस इसी तरह से बच्चे b मैट्रिक्स हमारे पास है, 3 पहले आ जाएगा, b आ जाएगा 3 4 5 और 6। अब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगले स्टेप में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। पहले स्टेप में 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 3 द -9, और यहाँ से 3 2 द 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15 और 3 6 द 18। अब बच्चे इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर दें। तो 6 प्लस 9 कर लेते हैं, 9 प्लस 12,
-9 प्लस 15 और 6 प्लस 18। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्टेप बच्चे डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। 6 जमा 9 बच्चे हमारे पास आ जाएगा 15, और 12 में 9 जमा करेंगे तो ये 21 यानी 21 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 18 में 6 जमा करेंगे तो 24। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में 15, 21, 6 और 24 है, और यहाँ पे भी 15, 21, 6 और 24 का इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से बेटे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास बच्चे साबित हो गया कि ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे बिल्कुल आसान सा सवाल है। इफ ए दिया उसने और बी दे दिया है, और ये कहा है कि ये शो करें कि बी एडिटिव इनवर्स है यानी जमी माकूस है ए का, और ए जमी माकूस है बी का। बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, जमी माकूस की तारीफ हमें आनी चाहिए, यानी अगर ए प्लस बी हम करें तो हमारे पास ओ आए, और बी प्लस ए करें तो फिर भी हमारे पास ओ। ओ मीन्स हमारे पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, जमी माकूस होंगे। करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम कर लेते हैं ए प्लस बी ले लेते हैं। ए हमारे पास 5 है, 6, 7, -2। ठीक है, प्लस और बी मैट्रिक्स -5, -6, -7 और 2। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 -5, 6 -6, 7 -7 और -2 + 2। ठीक है, इनको हमने प्लस किया है, प्लस करेंगे तो 5 - 5 0, 6 - 6 0 0, और ये 0, यानी ए प्लस बी बच्चे हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम बी प्लस ए कर लेते हैं। बी प्लस ए, बी को पहले रखते हैं -5, -6, -7 और 2, प्लस ए मैट्रिक्स बनेंगे 5, 6, 7, -2। अब इन दोनों को बच्चे ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे तो -5 + 5, -5 + 5, -6 + 6, -7 + 7, 2 - 2। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, सब में 0 0 0 और 0। ठीक है, और ये भी क्या आ गया हमारे पास, ओ। ओ मीन आपको पता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है, नल मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रूव दैट डी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, यानी साबित हो गया ए बी का एडिटिव इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। इफ ए हमारे पास ये है, बी ये मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसमें जैसे लिखा है उसके ऊपर अमल करें, ए प्लस बी करना, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। फिर ए का ट्रांसपोज अलग से लेना है, बी का ट्रांसपोज अलग से लेना, उन दोनों को ऐड कर देना। बिल्कुल आसान सवाल है, जस्ट हमने सवाल समझना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 6, -2, 0 और 3। देखिए इस एक्सरसाइज में जस्ट आपको मैट्रिक्स प्लस माइनस करने आने चाहिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी बिल्कुल आसान, जैसे सवाल हमें भी पढ़ लेना, सवाल जैसे कहेगा उस पर अमल कर लेना। इनको ऐड करेंगे, 6 + 8 आ जाएगा, 6 + 8, -2 -1, 0 + 3 और 3 + 0। मैंने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा कर दिया। ठीक है, अब इसमें 6 + 8 बेटे हमारे पास 14, -2 और -1 -3, यहाँ पर भी 3 और ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निकाल लिया बच्चे a प्लस बी। हमने असल में निकालना क्या, a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज a प्लस बी का जब ट्रांसपोज लेंगे, आपको ट्रांसपोज का पता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर देना। एक काम कर देना हमने यहाँ से करते हैं, ये हमारे पास रो है, 14 -3 इसको हमने कॉलम बना दिया, और ये 3 और 3, ये हमारे पास बच्चे एक साइड आ गई है, इसको हम नाम मान देते हैं लेफ्ट साइड। अब जब राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज भी ले लेंगे और बी का ट्रांसपोज भी ले लेंगे।
ए मैट्रिक्स हमारे पास, पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास है 6 माइनस 2 0 और 3, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज साथ ही ले लेते हैं, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 6 माइनस टू, 6 माइनस टू, 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। रो को कॉलम बना दिया हमने, या आप कॉलम को रो बना दें, वो एक ही बात है, इसमें अलग अलग नहीं है, ठीक है। कॉलम को रो या रो को कॉलम बना दें, सेम बात है। अब ये बी मैट्रिक्स ले लिया बच्चे, बी को हमने बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज 8 माइनस 1 है, ये हमारा रो है, इसको कॉलम बना दिया, 3 0 है तो ये 3 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने लिए हुए हैं 6 0 माइनस 2 3 प्लस, और बी है हमारे पास 8 3 माइनस 1 और 0। इनको बच्चे ऐड कर दें, ऐड करेंगे 6 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 14, 0 प्लस 3 3, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3, 3 प्लस 0 3। देखिए अब यहाँ से देखिए ये 14 3 माइनस 3 3, 14 3 माइनस 3 और 3, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। बिल्कुल आसान छोटा सा सवाल है, इसके साथ ये बेटे प्लस वाला था, एक माइनस वाला है, वो भी हम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बचे है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, जस्ट माइनस करना है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, एक जैसे सवाल है। माइनस करते हैं, ए माइनस बी 6 माइनस 8, ठीक है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस 3 और 3 माइनस 0। तो यहाँ से बेटे 6 माइनस 8 माइनस टू प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 और ये 3, ये बेटे एक ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। अब हमने इसका निकालना क्या है, ट्रांसपोज लेना है। तो a माइनस बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो चेंज कर देंगे, माइनस टू माइनस टू और माइनस 1, ये देखिए रो थी इसको कॉलम बना दिया, माइनस 3 3, ये रो थी इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया, ये हमारे पास एक साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड के लिए बेटे हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमने पहले पिछली सवाल में भी निकाले हैं, तो इधर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए ट्रांसपोज हमारे पास है 6 माइनस 2 0 और 3, ठीक है। और इसी तरह से बच्चे बी का ट्रांसपोज भी हमने पहले भी निकाला है, ये आ जाएगा हमारे 8 माइनस 1 3 और 0। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए हमारे पास 6 0 माइनस 2 3 माइनस 8 3 माइनस 1 और 0, माइनस कर दें बच्चे 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस जमा 1 माइनस 2 माइनस माइनस जमा 1 3 माइनस 0। बेटे यहाँ से 6 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3। अगर गौर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर है 2, और ये किसके बराबर है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 के। इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। ये प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, आप इसकी जगह ये वो भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास साबित हो गया कि ए प्लस ए माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बच्चे यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई और आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।